ज्ञाता आगम पुरुष जिनशा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री पुरुषोत्तम मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं जिन शासन की अमर स्तुति, महावीर स्तुति आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को एक समाधान के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। जिज्ञासा आर्य जम्बू स्वामी जी की और उत्तर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज का। छठी गाथा। से भूए पन्ने अड़िए अचारे, से भूए पन्ने ओहंतरे धीरे अनंत चखो, ओहंतरे धीरे अणुत्तरे तप्त ईश्वरेवा वैरोयणेन्देवतमं भगासे पूज्यं सोणं समणमाहणाय, पूज्यं सोणं समणमाहणाय आगारिणोय परितिथेयाय, आगारिणोय। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे, हे आयुष्मान जम्बू भगवान महावीर स्वामी भूई पन्ने भूति प्रज्ञ थे। उनकी प्रज्ञा, उनकी सोच प्राणी मात्र के हित के लिए सोचने वाली थी। अणियेयचारी भगवान ने घर का त्याग कर दिया था। भगवान ने अपने नाम का कभी कोई स्थान नहीं बनाया। भगवान आत्म भावों में रमण करने वाले थे। जब आत्मा ही पक्का ठिकाना है आत्मा के लिए, तो बाहर ठिकाने बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं। तो भगवान आत्म भाव में रमण करने वाले सच्चे योगी थे। ओहंतरे, दुनिया के लोग कषायों के बहाव में बह जाते हैं। जब कभी क्रोध का उदय भाव आता है तो क्रोधी बन जाते हैं। अभिमान का, माया का, लोभ का, वासनाओं के संस्कारों की जब बाढ़ आती है, कमजोर आत्मा उसी बहाव के साथ बह जाती है। मगर भगवान बहुत बलशाली थे। भगवान बहुत बलशाली थे। बाढ़ के पानी को पार करना सामान्य कमजोर दिल भी हो, पार कौन जाएगा? जिसका दिल हो, दलेरी भी हो और वास्तव में प्रैक्टिकली शारीरिक हिम्मत भी हो, आत्मिक बल भी हो। भगवान महावीर स्वामी समस्त बल से युक्त थे। इसलिए भगवान ने ओह अर्थात उस ओघ को, उस समुद्र के प्रवाह को पार कर लिया था। भगवान तिन्नाणं तारयाणं थे। और जो व्यक्ति इतना बलशाली है, जिसने समुद्र को चीर करके अपना रास्ता बनाया हो, तो उस व्यक्ति के अंदर बल के साथ साथ धृति का गुण भी होना अनिवार्य है। दुनिया में कुछ लोग बलशाली तो होते हैं मगर धैर्यवान नहीं होते। बलशाली तो होते हैं मगर अब वो बल इकोनॉमिकली पैसे का भी हो सकता है बल, वो परिवार का बल भी हो सकता है,
वो शरीर का बल भी हो सकता है, वो बोलने का, वचन का बल भी हो सकता है। मगर यदि उसके साथ धैर्य नहीं है तो उस बल का दुरुपयोग हो जाएगा और उससे लाभ नहीं बल्कि नुकसान आएगा। मगर भगवान बल के साथ साथ धीरज को कभी गंवाने वाले नहीं थे। दुनिया में कुछ लोग धैर्य तो रखना जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास बल ही नहीं है। क्यों हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं? क्योंकि शरीर में क्षमता ही नहीं है कि कुछ कर सके। कुछ लोग ऐसे हैं, ना उनके पास बल है और ना उनके पास धीरज है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बल भी है और धीरज भी। वास्तव में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसके पास बल के साथ साथ धैर्य हो। अर्थात बल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है उस बल के साथ धैर्य का होना। धैर्यशाली व्यक्ति कभी अपनी मर्यादा का, अपनी लिमिट्स का अतिक्रमण उसे लांघता नहीं है, क्रॉस नहीं करता है। नुकसान का उसे मुंह देखना नहीं पड़ता है। और भगवान अनंत धैर्य के स्वामी थे। जिस वस्तु को छोड़ना है, जो व्यक्ति जिस वस्तु के बिना छटपटाने लग जाता है, उस वस्तु को छोड़ने के लिए भी तो अंदर धैर्य होना चाहिए कि यदि वो वस्तु दूर भी हो जाए तो मैं मन में जरा भी रोष, जरा भी मन में आरत रौद्र ध्यान नहीं लेकर के आऊं। और भगवान की जिंदगी में अनुकूलताएं तो खुद ही त्यागते चले जा रहे थे, और प्रतिकूलता भी आती तो भी कभी क्षुब्ध नहीं होते थे, व्याकुल नहीं होते थे, आतुर नहीं होते थे, बेचैन नहीं होते थे। तो जो आत्मा इन गुणों से भरपूर है उन्हें क्या बोला? धीरे। भगवान धैर्य के गुण से भी युक्त थे। तो बात बनी, जो व्यक्ति बल का स्वामी है उसके पास धैर्य भी होना चाहिए। और अगली लाइन है अनंत चक्षु। अगला शब्द कौन सा? अनंत चक्षु। आंखों का काम क्या है? देखना। आंखों का काम देखना। जितना दूर देख सकते हो उतना आपको रास्ता भी दिख जाता है, रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी दिख जाती है, और अपनी पोटेंशियल पे भी ध्यान जाता है कि मैं अपनी शक्ति के अकॉर्डिंगली इतना रास्ता कितनी देर में पार कर जाऊंगा। जो व्यक्ति अपनी हिम्मत के साथ साथ दूरगामी परिणामों को भी देख करके चलता है, कैसे परिणाम? दूरगामी, तो उस व्यक्ति का धैर्य बना रहता है। मगर जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उसके एंड रिजल्ट की ओर ध्यान नहीं डालता है, उस व्यक्ति को उसका रिजल्ट सामने दिखाई नहीं देता है, फिर वो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। अब आपके भीतर यदि इतना विवेक है, इतनी फोरसाइट है, इतना यदि आप विजुअलाइज कर सकते हो, यदि मैंने आज ऐसा किया तो इसका 10 साल आने के बाद ये रिजल्ट होगा, तो व्यक्ति आज के उन कठिन दिनों को बड़ी शांति, धैर्य के साथ बिताता है। क्या सोच करके? यदि आज कोई गलती की तो उस गलती का मुझे भुगतान बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। अब एक बेटी घर छोड़ करके ससुराल में बहू बन करके गई। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ एकदम मैनेज हो जाए तो इम्पॉसिबल सा है, मगर हाँ, एक बच्चा जो अलग जीन्स लेकर के आया है, अलग संस्कार लेकर के आया है, अलग उसका अपब्रिंगिंग हुई है, कॉलेज अलग गया है, संस्कार पूर्व जन्मों के भी अलग है, इस जन्म के भी अर्जित संस्कार अलग है। अब वो एकदम से दूसरे के परिवार में जाकर के शुमार होने जा रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो आई, अब प्रॉब्लम आ रही है। यदि वो व्यक्ति धीरे धैर्य खो बैठता है, धीरज को छोड़ बैठता है, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं जल्दी से यहाँ इस जगह को क्विट करूँ, छोड़ दूँ। मगर यदि थोड़ा दिमाग से थोड़ा लंबी सोच करके चलता है तो व्यक्ति सोचता है यदि मैं इसी प्रकार अधीर होता रहा तो मैं तो कहीं भी सेटल
कहीं भी सेटल नहीं हो पाऊंगा। वो अपने जब बुजुर्गों की बातें सुनते हैं कि हमने तो अपने बड़ों की इतनी सुनी, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं थी जो नहीं सुनाई हो, मगर हमने सुनी तो उन्होंने प्यार भी बहुत दिया। हमने सुनी तो उन्होंने प्यार भी बहुत दिया, केयर भी बहुत दी। आज जो हमारे पास इतना कुछ है, ये सारे का सारा उन्हीं का दिया हुआ। धैर्य रखा। क्यों धैर्य रखा? क्योंकि उसका दूरगामी परिणाम दिखाई दे। अब बच्चा है, उसके सामने एक गोल है कि मुझे ये टेस्ट क्लियर करना है, रात भर जाग रहा है, दोस्त बुलाने आते हैं कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, आज हम ये खाने जा रहे हैं। अंदर तो कुछ कुछ होता ही है ना, मन तो उसका भी करता है मैं भी घूमूं, मैं भी खाने पीने जाऊं, मगर उसको इसका एंड रिजल्ट अच्छा दिखाई नहीं देता। तो वो क्या कर जाता है, वहां पे रुक जाता है, धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, अपने मन को समझाता है कि यदि आज मन तुमने समझा लिया तो कल तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़े। तो भगवान अनंत चक्षुओं के धारक थे, मीन्स वो आने वाले भविष्य को देख पा रहे थे, इसलिए उनके अंदर धीरज, उनको पता है बिना धीरज रखे वो मंजिल आ नहीं पाएगी, मंजिल दूर हो जाएगी यदि आज अधीर हो बैठे। तो भगवान के अंदर धैर्य भी था और धैर्य के साथ साथ दूरगामी परिणामों को देखने की क्षमता भी थी। अनंत चक्षु, ठाणक सूत्र के अकॉर्डिंग चले, तीसरा ठाणा वहां पर फरमाया है कोई एक चक्षु होता है, कोई द्विचक्षु होता है, कोई त्रिचक्षु होता है, और इसके अलावा फिर अनंत चक्षु। अब एक चक्षु बोला जाता है जो इन चक्षु इंद्रियों के माध्यम से, इन चमड़ी की आंखों के माध्यम से देखता है, उसे क्या बोलते हैं? एक चक्षु। क्या बोला? और जो व्यक्ति इन दो आंखों के अलावा अपने भीतर के किसी ज्ञान से, जिसे हम अवधि ज्ञान समझ सकते, देवी देवता है उनके पास अवधि ज्ञान है, तो उन्हें द्विचक्षु बोला। क्या बोला? पूज्य आचार्य भगवान श्री आत्मा राम जी हमारे साथ ने व्याख्या में ऐसा फरमाया, द्विचक्षु मतलब वो देवी देवता जो इन आंखों के अलावा अवधि ज्ञान के माध्यम से भी वस्तुओं का साक्षात्कार कर लेते। अब त्रिचक्षु किसको बोला? त्रिचक्षु बोला ऐसा महामुनिराज जिसके पास ये आंखें भी हैं, जिसके पास अवधि ज्ञान भी है और जिसके पास मना परेव ज्ञान भी है। कौन सा ज्ञान? मना परेव ज्ञान। तीन ज्ञान का जो धारक है उसको त्रिचक्षु बोल दिया। और जो अनंत चक्षु है वो केवल ज्ञान है। जो अनंत चक्षु है वो कौन है? केवल। और भगवान महावीर स्वामी के लिए आर्य सुधर्मा स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु। भगवान महावीर स्वामी अनंत चक्षुमान थे, मीन्स उनकी एक आंख नहीं, एक आंख से तो कितना एरिया देख पाओगे, मगर दुनिया में अनंत पदार्थ है। दुनिया में पदार्थ कितने? अब एक वनस्पति की टाइप को ही देखने लगो ना, डिस्कवरी चैनल जो देखते होंगे वो जानते होंगे। अब वहाँ पर कैसे कैसे बताते हैं कि ये वाला पौधा ऐसे, ये समुद्र में है, ये धरती पे है, इसकी इतनी स्पीशीज है। और यदि एनिमल्स में जाएं तो उनमें कितनी स्पीशीज आ जाती है, यदि हम फिशेस में जाएं तो वहाँ पर कितने भेद आ जाते हैं। वो तो वो है जो डिस्कवर्ड है, मगर जो अनडिस्कवर्ड है असंख्यात द्वीप समुद्र है। भगवान तो हर पदार्थ को, हर वस्तु की अनंत अवस्थाओं को, अनंत डायमेंशन से, एंगल से उस वस्तु को पूरी तरह से जानने और देखने वाले थे। इसलिए दुनिया में जानने योग्य पदार्थ अनंत है, और उन जानने योग्य अनंत पदार्थों को जिसके अंदर देखने की क्षमता है उसे अनंत चक्षु बोलते। क्या बोलते हैं? अनंत चक्षु। और आगे चले, अगला पॉइंट है अणुत्तरे तपई सूर्येव। अणुत्तरे तपई सूर्य। भगवान महावीर स्वामी सूर्य के समान थे। किसके समान?
मगर कैसा सूर्य? जो आण उत्तरे तपई। वो सूर्य जो आण उत्तर का मतलब है जिससे ऊपर, जिससे और ज्यादा कोई भी तपता नहीं था। तपई का एक मीनिंग क्या है? तपता नहीं था, ताप नहीं था, ऐसा और कोई नहीं सूर्य के समान, जो सूर्य के समान तपता हो। क्योंकि चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनको ज्योतिष में काउंट किया जाता है। ज्योतिष का मतलब जिनकी ज्योति होती है, प्रकाश होता है, लाइट होती है, उष्णता होती है। मगर सबसे ज़्यादा इन पांचों में सबसे ज़्यादा तेजस्विता, उष्णता, ताप किसका होता है? सूर्य का। जैसे इस ज्योतिष मंडल में सबसे ज़्यादा तपने वाला सूर्य होता है, उसके समान, उसके लेवल का तपने वाला कोई और नहीं होता। इसी प्रकार भगवान अपने टाइम के सबसे बड़े तपस्वी थे। भगवान अपने टाइम के सबसे बड़े तपस्वी थे। क्योंकि जब तपस्या है तो तपस्या का मतलब वो कर्मों को तपाएगी। क्योंकि जब कभी आपने मक्खन से घी निकालना है तो क्या करते हैं आप? बर्तन में डालते हैं, गैस पे रखते हैं, गैस चलाते हैं। गैस का सबसे पहले उस आग का सेक किसको लगता है? बर्तन को लगता है। उसके बाद मक्खन को लगता है, और धीरे धीरे छाछ अलग होने लग जाती है और घी अलग होने लग जाता है। घी का मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था, द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ सोल, उसका नाम क्या है? घी, शुद्ध अवस्था। और छाछ का मतलब क्या है? कर्म। छाछ का मतलब कर्म। मगर इन दोनों को अलग करने का जो माध्यम है वो है तपस्या। वो क्या है? तपस्या। अब तपस्या करेंगे तो शरीर पर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा ना। पहले तो तपेली, तो वो पैन तो गर्म होगा ही होगा, मगर उस पैन को तपाना हमारा प्रयोजन नहीं है, और आत्मा को भी तपाना प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो उस छाछ को तपा करके अलग करना है। तो भगवान अणुत्तर तपस्वी थे अपने टाइम के। उस टाइम में भगवान जैसी उत्कृष्ट तपस्या करने वाला कोई नहीं था। यदि हम काउंट करें भगवान महावीर स्वामी की साधना काल की ही, तो साधना काल में ही भगवान की आता है 4500, 15 दिन टोटल साधना काल के। 12 महीने, 12 वर्ष, 6.5 महीने की साधना में 4515 दिन, और उनमें से 4166 दिन भगवान के तपस्या में थे। मीन्स मात्र 349 दिन भगवान के पारणे थे। कितने दिन? जस्ट 300, एक साल भी पूरा नहीं। 12 वर्ष और 6.5 महीने में एक साल भी खाने का पूरा नहीं। और भगवान ने बेले से कम कभी कोई तपस्या नहीं की। 2 उपवास से छोटी तपस्या भगवान ने नहीं की। और जब कभी पारणा किया तो एक दिन पारणे के अलावा बड़ा पारणा उन्होंने, और काउंटिंग दी है 6 महीने की तपस्या भगवान ने एक बार की। 5 कम 6 मास की तपस्या, 6 महीने में 5 दिन कम, ऐसी तपस्या भी भगवान ने 2 बार की। और 9 भगवान ने 84 तप किए। 4-4 महीने की तपस्या लगातार, कंटिन्यूसली 4 महीने बिना पानी के। कितनी बार? 9 बार। और 3 महीने की तपस्या मतलब 3 मास खमण इकट्ठे 2 बार। 2.5 महीने की तपस्या भगवान ने 2 बार की। 2-2 महीने की तपस्या भगवान ने 6 बार की। कितनी बार? और 1.5 महीने की तपस्या, 1.5 मंथ की तपस्या 2 बार की। और मास खमण 1 महीने की तपस्या भगवान ने 12 बार की। और 15 दिन की अर्ध मास खमण, एक पक्ष की तपस्या भगवान ने 72 बार की। और भद्रादि प्रतिमाओं की साधना जिसमें 16 दिन लगते हैं, वो तपस्या की। बेले भगवान ने कितने किए? 229। कितने किए? 229 भगवान ने बेले किए। तेले भगवान ने 12 किए।
और इस प्रकार दीक्षा वाले दिन भगवान का दूसरा व्रत था, बेला था, तो वो एक दिन काउंट किया क्योंकि वो दीक्षा का है। तो भगवान की साधना काल के टोटल देखा जाए तो 4166 दिन तपस्या के आते। तो भगवान साधना काल में ही इतनी तपस्या की है। तो भगवान उस टाइम के उत्तर तपस्वी थे, उनके लेवल का कोई तपस्वी, क्योंकि जो ज्ञान पूर्वक तपस्या करे उसको तपस्या मानना है, और जो जिसको बोलते हैं कोई चारा ही नहीं है इसलिए कष्ट सहना पड़ रहा है, उसको तपस्वी तो कहा, मगर उसको अकाम तपस्वी, उसको बाल तपस्वी ऐसा बोला। तो भगवान ने ये सारी तपस्या अपनी इच्छा से और अपनी आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए की, और उस साधना से उन्होंने 4 घाती कर्म भी क्षय किए और टाइम आने पर 8 कर्मों से मुक्त हो गए। इसीलिए तो बोलते ना लोकस उज्जोय करे। भगवान इस लोक को उद्योतित करने वाले, प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान थे। तो पहला हुआ भगवान का साधना का, तपस्या का जो लेवल था वो बहुत ऊंचा था। और दूसरा मीनिंग देखे तो अनुत्तरे तपई सूर्य व, सूर्य के समान, जैसे सूर्य वस्तुओं को, पदार्थों को प्रकाशित करता है। कहते हैं खद्योतो द्योतते तावत यावत नो उदयते शशि, उदिते तो सहस्रांशो ने खद्योतो ने चंद्रमा। अर्थात खद्योत बोलते हैं जुगनू को, जुगनू देखा होगा ना सबने। अब जुगनू की लाइट कितनी होती है, बहुत माइनर सी। अब उसके प्रकाश में आप क्या देख सकते हो, उसमें कुछ देख लिख पढ़ तो नहीं ना सकते। आप कहते हैं जो जुगनू है वो चमकता है, मगर उसकी चमक तक तभी तक ध्यान जाता है जब तक चंद्रमा का प्रकाश नहीं आता। मगर जब चंद्रमा का प्रकाश आता है तो जुगनू का प्रकाश बहुत मंद लगता है, और जब कभी सूर्य उदय हो जाता है तब चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इसी प्रकार भगवान के टाइम में भी ये नहीं है कोई स्कॉलर नहीं था, कोई तपस्वी नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, उस टाइम भी थे, मगर वो भगवान के सामने कोई जुगनू की तरह मंद प्रकाश वाला था, कोई चंद्रमा की तरह भगवान के सूर्य के समान प्रकाश के सामने बहुत कम प्रकाश वाला था। मगर भगवान का प्रकाश अनुत्तर था, उससे ऊपर किसी का भी प्रकाश नहीं था। भगवान तप सूर्य भी थे। कौन से सूर्य थे? तप सूर्य भी थे। और दूसरा भगवान ज्ञान दिवाकर भी थे। क्या थे? दिवाकर भी किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। तभी तो लिखने वालों ने तो गुरुओं के लिए भजन लिखा, मगर महागुरु तो भगवान महावीर स्वामी, और मानो उनके लिए क्या लिखा? सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर है, 100 बार इनको नमन करे। सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर है, 100 बार इनको नमन। ऐसे गुरुवर दुनिया में त्याग का रूप कहते हैं। ऐसे गुरुवर दुनिया में त्याग का रूप का, भटके हो को राह सदा हर पल नहीं दिखाते हैं। भटके हो को राह सदा हर पल नहीं दे। प्यार की जोत मर सबके मन में सुनो जगाते हैं।
सौ बार इनको गंगा से पावन रसना अमृत जैसे वाणी है। गंगा से पावन रसना अमृत जैसे चेहरे पर है नूर खिला जो सबसे लासाने है। चेहरे पर है नूर खिला जो सबसे ला। सच कहता हूँ इस जग में कोई न इनका सानी है। सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर है। सौ बार इनको नमन करे। सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर है। सौ बार इनको इनकी शरण में भक्ति का सागर हरदम बहता है। इनकी शरण में भक्ति का सागर हरदम। नफरत दूर रहे उससे इनके पास जो रहता है। नफरत दूर रहे उससे इनके पास जो। प्रेम की प्यारी मूरत ये हर कोई इनको कहता है। सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर है। सौ बार इनको नमन करे। सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर है। सौ बार इनको। तो भगवान अपने टाइम के सूर्य थे। जैसे सूर्य का प्रकाश सबसे उत्कृष्ट सबसे ज़्यादा रहता है, ऐसे भगवान के ज्ञान का प्रकाश भी अनंत था। दुनिया के सूर्य को देखें तो हमारे जम्बू द्वीप की बात करें, इस भरत क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर जो सूर्य है, अब भूमि के रतन प्रभा उस पृथ्वी के समतल फ्लैट उस जमीन से चले तो 800 योजन पर जाकर के सूर्य आता है। कितने योजन पे? अब ये योजन पक्के वाला है। हाँ, एक योजन मतलब इज इक्वल टू 4000 कोस। कितना? 4000 कोस। और ऐसे 800 योजन, इसको आप करते रहना मल्टीप्लाई। अब इतनी दूरी पर तो सूर्य आएगा और सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊपर 100 योजन तक और जाता है और नीचे चले तो 800 योजन तो ये, और 800 योजन के साथ साथ 1000 योजन और नीचे, मीन्स टोटल 1900 योजन तक। जो नीचे भी हम गए हैं तो वो महाविदेह में हम चले जाएं, पश्चिम महाविदेह में, वहाँ तक प्रकाश जाता है जो ढलान की तरह नीचाई लिए हुए। तो उस सूर्य का प्रकाश तो एक लिमिटेड एरिया के पदार्थों को प्रकाशित करता है, मगर भगवान का अनंत ज्ञान का प्रकाश
इस दुनिया में, ब्रह्मांड में जो जो पदार्थ जहाँ जहाँ पर है, वो अपने ज्ञान के प्रकाश से उन सभी पदार्थों को प्रकाशित करके देख सकते थे। जैसे अंधेरा है कमरे में, टॉर्च आपने जैसे ही जलाई तो उस टॉर्च की लाइट के एरिया एरिया में जो जो पदार्थ आएगा वो विजिबल हो जाएगा, वो दिख जाएगा। मगर भगवान के ज्ञान का प्रकाश तो अनंत, अर्थात अनंत पदार्थ उस प्रकाश में आ जाते और भगवान अनंत पदार्थों को देख पाते। क्योंकि पहले उनके लिए शब्द आया अनंत चक्षु, मगर अनंत चक्षु कैसे हो गए? क्योंकि भगवान अणुत्तर सूर्य थे। भगवान कैसे थे? अणुत्तर सूर्य थे। ये आंखें भी वस्तु को क्यों देख पाती है? क्योंकि वो वस्तु प्रकाशित हो जाती है तब देख पाती है। और प्रकाशित कब होगी? जब वहाँ पर प्रकाश जाएगा। तो भगवान अपने समय के उद्योत करने वाले, प्रकाश करने वाले, तपस्या में उत्कृष्ट तपस्या करने वाले अणुत्तर तपस्वी थे और अणुत्तर ज्ञानवान आत्मा थे। अगला पॉइंट है वही रोए निंदे व तमम पगासे। तो इसको फिर करते हैं, प्रेम से गुनगुनाते हैं। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में बैठा हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जी से पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। अनंत पदार्थ देख सके ऐसी ज्योति पाए, तेजस्वी सूरज से तप के अनुपम रोशनाई। अनंत पदार्थ देख सके ऐसी ज्योति पाए, तेजस्वी सूरज से तप के अनुपम रोशनाई। ऐसे वीर प्रभु के महिमा जो जाने, ऐसे उन जैसा बनने के मन में बैठा हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने। ज्ञान की अग्नि से मिथ्यात्म को दूर किया, दुराग्रही अभिमानियों के मद को चूर किया। ज्ञान की अग्नि से मिथ्यात्म को दूर किया, दुराग्रही अभिमानियों के मद को। उत्तर दिशा के असुर कुमार में वैरोचन प्रधान, आभा मंडल चम 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 के वीर प्रभु भगवान। दिव्य विभूति का जीवन जो पहचाने, दिव्य विभूति का जीवन जो उन जैसा बनने के मन में भी
कैसे थे? वही रोयणिंदे वह तमम पगासे, वह रोचनिंद्र के समान तम को प्रकाशित कर दिया। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे झुकदार संसार में तो विकलांग, होए थे झुकदार संसार में नो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गमपुर जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। भगवान महावीर स्वामी वैरोचन इंद्र बोला जाता है। वैरोचन बोलते हैं अग्नि को। किसको बोलते हैं? वी उपसर्ग है, फिर रुच दीप्तो धातु है, जिससे विरोचन शब्द बनता है। तो जितने भी दुनिया में चमकने वाले प्रकाश देने वाले पदार्थ हैं, उनमें से धरती पे रहने वाले पदार्थों में सबसे ज्यादा चमक अग्नि की होती, तो उसे विरोचन बोला जाता है। तो कहा जिस प्रकार दुनिया में अग्नि प्रधान है, चमकने वाले पदार्थों में सबसे ज्यादा अग्नि प्रधान है, और तमम पगा से वो तम को प्रकाशित करती, अंधकार को। कभी आपने बोन फायर जब अग्नि जलाते हैं ना सर्दियों में, या किसी रूम में जलाई हो, तो कभी आप नोट किया ही होगा कि कुछ एरिया में तो प्रकाश है और कुछ एरिया में मीन्स वो प्रकाश भी क्या बता रहा है कि इतनी जगह पे तो मैंने प्रकाश कर दिया, मगर तुम इसके साथ साथ अंधकार को भी पहचान लो, वो अंधकार है। भगवान का भी ज्ञान कैसा था? वो जो सही है उसको भी प्रकाशित करते थे, और जो ठीक नहीं है उस तम को, अज्ञान को, गलत को भी प्रकाशित करते थे। और वैरोचनेन्द्र उत्तर दिशा के असुर कुमारों के इंद्र महाराज का नाम भी वैरोचन है। जैसे वो अपने सभी देवताओं में रिद्धि की दृष्टि से, कांति की दृष्टि से, सुख समृद्धि पुण्य ऐश्वर्य की दृष्टि से प्रधान है, ऐसे ही भगवान सामान्य केवल ज्ञानियों में अपने तीर्थंकर नामकरण के कारण, अतिशयों के कारण प्रधान थे। तो आज के लिए इतना। अब अगली गाथा पे आएंगे। गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम जीर्ण वर्ण